नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स। तो अभी तक हम डेसिमल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स को ऐड करना जान चुके हैं। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स में पॉइंट या डेसिमल होता है। फॉर एग्जांपल 2.20, इसमें ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसे डेसिमल पॉइंट या कभी कभी हम जनरली पॉइंट कहते हैं। इसे पढ़ते हैं 2.20। ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर्स में किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 5/20, इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल नंबर्स में लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 का डिवाइड 5 में करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड नहीं जा रहा, 0, 50 हो जाएगा। 50 में 20 का डिवाइड तो 2 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगा दिया हमने। उसके बाद 10, 100 हो जाएगा एंड 20, 5 जा 100। तो 5/20 को हम डेसिमल नंबर्स में लिख सकते हैं 2.20। उसके बाद हमने जाना ग्राम, किलोग्राम और मीटर, किलोमीटर के बीच में रिलेशन। अगर हमें 1 मीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हम 1000 का डिवाइड करते हैं, तो ये मीटर किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ रिलेशन थे जिनकी हेल्प से हमने 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद 8.3 में हमने एडिशन करना सीखा कि किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और अब एक्सरसाइज 8.4 में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सेम रूल एज एडिशन। किन्हीं डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम रूल रहेंगे जो रूल्स हमने एडिशन में किए थे। तो पहला रूल, राइट नंबर्स 1 बिलो द ऑर्डर। नंबर्स को हम उनके नीचे लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट्स मस्ट बी इन सेम प्लेस। डेसिमल पॉइंट को हम सेम प्लेस पर रखेंगे। एक एग्जांपल भी है, 5.60 माइनस 2.35। सबसे पहले हमने इन दोनों को ऑर्डर में लिखा, डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट्स की जगह सेम प्लेस पर हमने रखा। ठीक है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 5 1 कैरी दिया था तो 5 में से 3 2, डेसिमल पॉइंट लगाया, 5 में से 2 3, 3.25। तो इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 8.4 के लिए ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए मैप की एक्सप्लेन। ऑप्शन ए टाइटल, ऑप्शन बी कलर्स या ऑप्शन सी सिंबल्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
सब्ट्रैक्ट। हमें 2 डेसिमल दिए गए हैं, पेयर ऑफ 2 डेसिमल्स दिए गए हैं, इन डेसिमल नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए है ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। तो सबसे पहले तो हम 20.75 को और 18.25 को लिख दिया हमने। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 5 0, 7 में से 2 5, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। यहां पर हम 0 है तो एक कैरी लेंगे, 10 में से 8, 10 में से 8 2, और 1 में से 1 0। तो हमारा सब्ट्रैक्शन आया 2.50 और ये रुपी का साइन। ए कंप्लीट हुआ। बी है 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। तो सबसे पहले हम इन्हें सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। 202.54 और 250। यहां पर पॉइंट के बाद डेसिमल नहीं है तो हम माइनस माइनस लिख देंगे। ये दोनों ही वैल्यूज मीटर में है तो हमने मीटर लिख दिया। 4 में से 0 यानी 4, 5 में से 0 यानी 5 मीटर। डेसिमल पॉइंट लगा दिया। 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया। हमें 250 मीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है 202 माइनस 54 मीटर। तो सबसे पहले हम 250 मीटर को लिख दिया हमने और यहां पर लिख दिया हमने 202.54, ठीक है। अब 250, इसमें कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल का साइन और 0 0 लगा दिया। माइनस 6 में से 4, 10 में से 4 6, 9 में से 4, 9 में से 5 4, और यहां पर 9 बचेगा। 9 में से 2 7, 4 में से 0 यानी 4। तो इस सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आएगा हमारा 47.46 मीटर। अगला सी है हमें 8.40 में से सब्ट्रैक्ट करना है ₹5.36 को। सबसे पहले हमने 8.40 लिखा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। 536 सब्ट्रैक्शन का साइन। 10 में से 6 4, एक कैरी दिया था तो 3 में से 3 0 डेसिमल पॉइंट, और 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 यानी 3.04। अगला डी वाला देखिए, जिसमें हमें 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमने लिखा 5.206 किलोमीटर एंड 2.051 किलोमीटर। सब्ट्रैक्शन 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। यहां पर 0 है, कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। 2 एक कैरी दिया था तो यहां पे बचा 1, 1 में से 0 1, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। 5 में से 2 3 किलोमीटर। ये आएगा हमारा 3.155 किलोमीटर। लास्ट वाला देख लीजिए, हमें 2.107 किलोमीटर में से 0.314 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 2.107 किलोमीटर में से, किलोग्राम में से
0.314 किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इसको हम 2.107 किलोग्राम एंड 0 पॉइंट के नीचे 0.314 किलोग्राम, सब्ट्रैक्शन का साइन। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, 10 में से 1 को 9 और 10 में से 3 को तो आएगा हमारा 10 में से 3 को 7 एंड 1 में से 0 1 पॉइंट लगा दिया किलोग्राम। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा वैल्यू आएगा 1.793 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमने दो डेसिमल नंबर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए मैप ऑफ ए स्मॉल एरिया लाइक ए स्कूल शोज ऑप्शन ए लेस डिटेल्स, ऑप्शन बी मोर डिटेल या ऑप्शन सी नो सिंबल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू एफ ऑफ। यहां पर कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है और वैल्यूज को फाइंड करना है। ये है 9.756 माइनस 6.28। 9.756 में से 6.28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे 9.756। दूसरी वैल्यू को लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, लेफ्ट साइड वैल्यू 6, राइट साइड वैल्यू है 28 माइनस। अब देखो 28 के बाद यहां पर हम 0 लगा सकते हैं, तो हमने 0 लगा दिया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहां पर 5 है तो एक कैरी लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 लिख दिया। हमने एक कैरी लिया था तो यहां पर 7 की जगह 6 हो जाएगा। तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, पॉइंट को लिखा। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 3। तो हमारा वैल्यू आएगा 3.47 एंड 6। फर्स्ट ए हमारा कंप्लीट। बी है 21.05 माइनस 15.27। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखा 21.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 15.27, सब्ट्रैक्ट का साइन। देखो 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक कैरी लेंगे, कैरी 1 0 यहां से नहीं आ सकती, तो कैरी ये इस 1 से कैरी 0 पर और 0 से 15, तो ये 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 8। ठीक है, यहां 10 हमने एक कैरी लेके यहां 10 हो गया था और 10 में से एक कैरी 15 को दिया था, तो यहां पर 9 बचा। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 7, पॉइंट की जगह पॉइंट। ये 21 था, ठीक है, 21 से हमने एक कैरी लिया था 20, तो 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। तो हमारा वैल्यू आएगा 5.78। अब सी देखो 18.5 माइनस 6.79। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे
18.5 सेकेंड वैल्यू, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 6.79। देखो एक बात याद रखना, जब हम डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो हमें एक बात याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना है। उसके बाद पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली डिजिट को लिखेंगे और पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट को लिखेंगे। अगर यहां पर राइट साइड में कुछ नहीं है तो हम अनदर डिजिट 0 लिख सकते हैं। तो अब देखो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1, हमने कैरी लिया था तो यहां पर 14 हो गया। ठीक है, एक कैरी यहां से यहां इस पर आया और फिर इस डिजिट से कैरी 0 पर आया था, तो यहां पर अब 14 हुआ। 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब देखो यहां पर 8 था लेकिन एक हमने कैरी इस 5 को दिया था, तो यहां क्या बचा 7। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और ये 11.71। ये है हमारा फाइनल आंसर। सी कंप्लीट। डी है 11.6 माइनस 9.847। फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे 11.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9.847 माइनस, यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो 0 0 लगा दिया। अब देखो ये 0 है तो हम कैरी लेंगे, यहां पर भी 0 है तो हम 6 से कैरी लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, यहां भी 10। 10 में से 7 3, एक कैरी हमने इस 0 के लिए दी थी तो यहां पर 9, 9 में से 4 5, अब यहां पर 5 बचा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एक कैरी यहां से देंगे 11 से तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 10 में से 9 ये हो गया 1। तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो है 1.743। तो इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चंस के लिए वैल्यूज को फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट ए डायरेक्शन? ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी ईस्ट या ऑप्शन सी लेफ्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम अच्छे से एक बार रीड करेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन है राजू बॉट ए बुक फॉर 35.65 रुपीज। राजू ने एक किताब 35.65 रुपए में खरीदी। ही गेव 50 रुपी टू द शॉपकीपर। उसने दुकान वाले को 50 रुपए दिए। हाउ मच मनी डिड ही गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? तो शॉपकीपर के द्वारा उसे कितना पैसा वापस किया जाएगा? दोबारा से समझो। राजू ने एक किताब 35.65 रुपए की खरीदी। उसने दुकान वाले को 50 रुपए दिए। तो हमें फाइंड करना है कि दुकानदार द्वारा उसे कितने रुपए वापस किए जाएंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बुक। एक किताब का मूल्य है 35.65 रुपी। ठीक है, अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर।
अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर, कितने रुपए दिए गए? 50 रुपी। मनी गॉट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, मनी गॉट बैक फ्रॉम शॉप कीपर, कितने रुपए वापस किए जाएंगे? उसने 50 यानी 50 रुपये दिए। बुक की कॉस्ट थी 35.65 रुपीस। तो हम 50 में से 35.65 रुपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सबसे पहले इसे ऑर्डर में लिखेंगे 50 और अगला है 35.65, पॉइंट लगा दिया। कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 0 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करें, हमें कैरी देंगे, 5 से कैरी आएगा यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, पॉइंट लगा दिया हमने। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 4 एंड 4। अब देखो यहां पे 4 कैसे है, क्योंकि हमने एक कैरी लिया था ये 5 से, तो यहां 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। सॉरी, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1, यानी 14.35 रुपी दुकानदार के द्वारा वापस किए जाएंगे। तो हम लिखेंगे सो मनी गॉट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, मनी गॉट बैक फ्रॉम शॉपकीपर इज रुपी 14.35। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईस्ट? ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ या ऑप्शन सी वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन है, रानी हैड 18.50 रुपीज। रानी के पास 18.50 रुपी है। सी बॉट वन आइसक्रीम फॉर 11.75 रुपीज। उसने एक आइसक्रीम 11.75 रुपए की खरीदी। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ? तो उसके बाद उसके पास कितना रुपए बचा हुआ है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट या टोटल मनी। टोटल मनी, टोटल मनी है रुपी 18.50। अमाउंट स्पेंट ऑन आइसक्रीम, अमाउंट स्पेंट ऑन आइसक्रीम ये है 11.75 रुपीज। मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट, तो हम 18.50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11.75 को। सबसे पहले 18.50 को लिखा, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट 7511। देखो 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक कैरी लेंगे तो 10 में से 5,
5, यहां पर 4 बचा। ठीक है, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 8 से कैरी लेंगे तो यहां पर 14 हो जाएगा। 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 पॉइंट। 7 में से 1 6, 1 में से 1 0, यानी ₹6.75। इट मीन्स रानी के पास 6.75 रुपी बचेंगे। तो हम लिखेंगे सो मनी लेफ्ट इज ₹6.75। तो ये है क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डायरेक्शन अपोजिट टू साउथ इज ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी ईस्ट या ऑप्शन सी वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। सी कट्स 4 मीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए कर्टेन। उसने क्या, इस टोटल क्लॉथ में से 4 मीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ के कपड़े को काटकर एक पर्दा बनाया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर। तो उसके पास कितना क्लॉथ यानी कपड़ा बचेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ये है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। क्लॉथ कट फॉर मेकिंग कर्टेन। क्लॉथ कट फॉर मेकिंग कर्टेन। कितना क्लॉथ कट हुआ था, तो ये है 4 मीटर 5 सेंटीमीटर। क्लॉथ लेफ्ट, क्लॉथ लेफ्ट। हम क्या करेंगे, टोटल क्लॉथ में से जो उसने क्लॉथ कट किया उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। यानी 20 मीटर 5 सेंटीमीटर माइनस 4 मीटर 5 सेंटी 4 मीटर एंड यहां पर मुझे देखना पड़ेगा, यहां पर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे। चलो सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम मीटर को मीटर से सबट्रैक्ट करेंगे माइनस, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 5, अब देखो 5 में से 50 तो सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम 50 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 5 सेंटीमीटर। 20 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 16 मीटर, माइनस 50 में से 5 को सबट्रैक्ट किया 45 सेंटीमीटर। अब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम 100 का डिवाइड करेंगे। 16 मीटर माइनस 45 अपॉन 100, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में।
एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100, 16/1 मान लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड 100 में 100 बार जाएगा, और इस 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, 100 मल्टीप्लाई 16 माइनस 45, 1600 माइनस 45/100। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 5, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 5, और ये हो जाएगा 15/100। ये सब मीटर में है। 100 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद, तो ये होगा 15.55 मीटर। सो क्लॉथ लेफ्ट इज 15.55 मीटर। उसके पास 15.55 मीटर का क्लॉथ बचेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डायरेक्शन अपोजिट टू साउथ इज ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी ईस्ट या ऑप्शन सी वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता हर दिन 20 किलोमीटर 50 मीटर ट्रेवल करती है। आउट ऑफ दिस सी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय ऑटो। अब देखो, इस 20 किलोमीटर 50 मीटर ट्रेवल्स में से नमिता 10 किलोमीटर 200 मीटर ट्रेवल करती है बस से, और बाकी बची हुई डिस्टेंस को वह ऑटो से ट्रेवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाय ऑटो। तो हमें फाइंड करना है नमिता ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व। टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर 50 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है, यह है 10 किलोमीटर 200 मीटर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो, यहां पे डबल एल आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, तो हम टोटल डिस्टेंस में से डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी विल फाइंड दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर 50 मीटर माइनस 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और मीटर को मीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो देखो 20 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर माइनस, अब देखो 50 में से 20 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम 20 में से 20 मीटर में 200 मीटर में से 50 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया 10 किलोमीटर माइनस 200 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 150 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब हम इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, और मीटर किलोमीटर के बीच में एक रिलेशन है, 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर होता है। तो हम लिखेंगे 10 किलोमीटर माइनस इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 का सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दिया, 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर, यहां पर रीजन भी लिख दिया। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1000, 10 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ आएगा तो 10,000 हो गया माइनस 150 किलोमीटर। 1000 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से सॉरी 0 का 0, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 5, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8, और 10 में से कैरी दिया था तो 9 अपॉन 1000। ठीक है, अब थोड़ा यहां पे सॉल्व करते हैं, 1000 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा हमारा 3 डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 9.850 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो इज 9.850 किलोमीटर। ऑटो के द्वारा 9.850 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द लेफ्ट साइड ऑफ ए मैप यूजुअली शोज ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट या ऑप्शन सी नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 या 4 मार्क्स का एक अच्छा टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन 7 को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन है आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेटिंग 10 किलोग्राम। आकाश ने 10 किलो वजन की सब्जियों को खरीदा। आउट ऑफ दिस 3 किलोग्राम 500 ग्राम इज ओनियन। इनमें से 3 किलो 500 ग्राम्स ओनियन है, 2 किलो 75 ग्राम इज टोमेटो है और रेस्ट इज पटेटोज, और जो बची हुई है वो पटेटो है। व्हाट इज द वेट ऑफ पटेटो? तो पटेटो का हमें वेट यानी वजन को फाइंड करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टोटल वेट। टोटल वेट है 10 किलोग्राम। वेट ऑफ ओनियन, ये है 3 किलोग्राम 500 ग्राम। वेट ऑफ टमेटोज, ये है 2 किलोग्राम 75 ग्राम। वेट ऑफ पटेटोज, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो
टोटल वेट के इक्वल में इन तीनों वेट के सम को लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों वेट का सम मिलाकर ही टोटल वेट यानी 10 kg बनता है। तो हम लिखेंगे टोटल वेट इक्वल वेट ऑफ ओनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटोज प्लस वेट ऑफ पोटैटोज। ठीक है, तीनों वेट को ऐड कर दिया। टोटल वेट कितना है 10 किलोग्राम इक्वल वेट ऑफ ऑनियन 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्लस वेट ऑफ टोमेटो 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम 75 ग्राम प्लस वेट ऑफ पोटैटोज। ठीक है, इन दोनों वेट को ऐड करेंगे 10 किलोग्राम इक्वल। तो देखो ये हो जाएगा 3 और 2 5 किलोग्राम एंड 575 ग्राम प्लस वेट ऑफ पोटैटोज। अब 5 kg 575 ग्राम को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, जिससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 किलोग्राम से। 5 किलोग्राम 575 ग्राम इक्वल वेट ऑफ पोटैटोज। 10 में से 5 किलोग्राम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? अब देखो यहां पर एक बात देखने वाली है, 5 किलोग्राम 575 ग्राम। सबसे पहले हम इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम 1000 का डिवाइड करेंगे, तो 10 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम प्लस 757 अपॉन 1000, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट ऑफ पोटैटोज 10 किलोग्राम माइनस, इसे ब्रैकेट में ही रखते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1000 का 5 से मल्टीप्लाई, देन 5000 प्लस 575 किलोग्राम इक्वल वेट ऑफ पोटैटोज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे, हम लिख भी सकते, हम यहां पर वेट ऑफ पोटैटोज को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो ये 10 किलोग्राम माइनस 5575 अपॉन 1000 किलोग्राम। 1000 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद, तो हम लिखेंगे इक्वल में 10 किलोग्राम माइनस 5.575 किलोग्राम। अब हम 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा हमारा 10.000 लिख दिया, 5.575 सब्ट्रैक्ट 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 9 में से 5 4 एंड 9 में से 5 4, 4.425 किलोग्राम। सो weight of potatoes is 4.425 किलोग्राम। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने 8.4 को कंप्लीट कर लिया। साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 डेसिमल कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए मैप की एक्सप्लेन। ऑप्शन ए टाइटल, ऑप्शन बी कलर्स या ऑप्शन सी सिंबल्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।